हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ जहर बन जाती है। मतलब अगर आप मीठा भी बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो एक समय के बाद आपको नुकसान करेगा। किसी भी चीज़ की अधिकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका परिणाम कैसा होता है। आज एक और कहानी के साथ मैं आपके सामने आई हूँ जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अगर आप कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करते भी हैं तो आप उसे बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एक समय की बात है, एक कबूतर थी। उसने अपने 4 अंडे दिए, जिसमें 3 अंडा सफ़ेद था और 1 अंडा सुनहरा था। जब कबूतर ने देखा कि 1 अंडा उसका सुनहरा है, वो बहुत खुश हुआ। उसे ऐसा लगा कि ये जो मेरा बच्चा होगा वो बहुत अच्छा होगा। वो बहुत खुश हो गया, सबसे अनोखा होगा, सबसे प्यारा होगा, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने इस सुनहरे कबूतर से करूँगी। वो उसका बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन क्या हुआ, रात में बहुत जोर की आंधी आई। कबूतर का घोंसला गिर गया, जिसके कारण उसके 3 सफ़ेद अंडे टूट चुके थे, लेकिन वो सुनहरा अंडा नहीं टूटा। कबूतर उसको वापस उठा करके एक नए घोंसले में रखती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। कबूतर को अफसोस था कि उसके 3 बच्चे मर गए थे, बट उसे इस बात की संतुष्टि थी कि उसका सबसे प्यारा अंडा, सुनहरा अंडा बचा हुआ था। वो अपना सारा प्यार, सारा ख्याल उस सुनहरे अंडे को दे देती है। कुछ समय के बाद जब अंडा फूटता है तो उसके अंदर से सुनहरा कबूतर निकलता है। कबूतर बहुत प्यारा था। कबूतर उस छोटे से सुनहरे कबूतर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे बहुत प्यार करने लगती है। सारा प्यार, सारा ख्याल। उसे कभी बाहर जाने के लिए नहीं कहती, उसके लिए बाहर से दाना चुन के लाती, उसको खाना खिलाती, कोई काम नहीं करने देती, सिर्फ और सिर्फ उसको आराम करना था। सुनहरा कबूतर भी बहुत खुश था, क्योंकि बचपन से ही जैसी सीख दी जाती है वैसा ही परिणाम हम पे होता है। तो सुनहरे कबूतर को भी कोई काम करने का आदत नहीं था। बहुत दिन बीत जाते हैं, सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कबूतर की माँ काम करती है और सुनहरे कबूतर को कुछ करने नहीं देती। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसका बच्चा बाहर जाएगा तो हो सकता है उसे नज़र लग जाए, वो बीमार पड़ जाए, तो उसका वो बहुत प्यार करती, ज़रूरत से भी ज़्यादा, कुछ करने नहीं देती। एक समय क्या होता है, सुनहरे कबूतर की जो माँ है वो बीमार पड़ जाती है। अब सुनहरे कबूतर को भूख लगती है। अब वो खाए तो खाए कैसे, क्योंकि कभी भी वो बाहर घोंसले के नहीं गया था। कबूतर की माँ, सुनहरे कबूतर की माँ जो होती है वो कोशिश करके क्या करती है, एक दिन जाती है और कैसे भी करके कुछ दाना इकट्ठा करती है और अपने बच्चे को खिलाती है। लेकिन दूसरे दिन उसके पास हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुकी होती है। सुनहरा कबूतर बहुत दुखी होता है कि उसके रहते उसकी माँ को इतना कष्ट हो रहा है, लेकिन वो करता भी क्या, उसे ये सब कुछ सिखाया ही नहीं गया था। वो बहुत परेशान होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। फिर वो अपनी माँ से कहता है, माँ तुम रुको, मैं आज जाऊँगा और जाकर के खाना लेके आऊँगा। उसकी माँ उसको मना करती है, क्योंकि वो उसको बाहर जाने नहीं देना चाहती। लेकिन फिर भी वो सुनहरा कबूतर बाहर जाता है और अपनी माँ के लिए कहीं से थोड़ा बहुत दाना इकट्ठा करके लाता है। उसको बहुत चोट लगती है, पैर कट जाते हैं, पंख में चोट लग जाती है, शरीर खून हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार गया था। जब वो अपनी माँ के लिए खाना लेके आता है तो धीरे धीरे माँ क्या होती है, ठीक होने लगती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कष्ट किसको हुआ, उस सुनहरे कबूतर को। हालांकि उसने काम तो किया, लेकिन उसे बहुत कष्ट हुआ। कष्ट क्यों हुआ, क्योंकि शुरुआत से ही उसकी माँ ने उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार किया, ज़रूरत से ज़्यादा। तो यही चीज़ उसके लिए जहर बन गया, उसे हर चीज़ के लिए असक्षम बना दिया। आई होप मैंने आपको जो कहानी सुनाई, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ मोटिवेट करेगा। अगर अपने लाइफ में आप कोई भी काम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं या किसी पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं या किसी दूसरी चीज़ को इग्नोर करते हैं, तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। होप मेरी ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ मोरल देगी। आप मेरी कहानी से क्या सीखते हैं, आपको कैसा लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।